गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बताऊंगा कि पोइम में से हमें राइम कैसे फाइंड आउट करनी होती है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में भी उसमें भी आपके कॉम्प्रीहेंशन होते हैं, अनसीन कॉम्प्रीहेंशन, अनसीन पैसेज वगैरह होते हैं, उसमें भी ये क्वेश्चन आ जाता है कि आपको ऐसा एक पोइम का पैराग्राफ दिया होता है और उसमें से आपको राइम फाइंड आउट करके, और उसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हुए होते हैं। ठीक है, इस तरह से 4 ऑप्शन होते हैं। आपको क्या करना होता है कि इन चारों में से किसी एक को टिक करना होता है। पहले पर आपको राइम फाइंड आउट करनी होती है कि राइम क्या होती है। तो देखिए, बहुत इजी है, कुछ डरने वाली बात नहीं है, बहुत इजी आप राइम जो है इसमें फाइंड आउट कर सकते हो। तो क्या करना है, फॉर एग्जांपल जैसे एग्जामिनर ने आपको कोई पैराग्राफ दिया है इस तरह से, ये एक पोइम का पैराग्राफ हो सकता है। तो पोइम में हमें क्या करना है, राइम एक्चुअली होती क्या है कि वर्ड टू वर्ड जो एक सीक्वेंस बनता है वर्ड्स का, तो उसको हम राइम बोल देते हैं। कुछ वर्ड मैच होते हैं, जैसे ये देखिए, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल में थोड़ा और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। क्या लिया हुआ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सील वर्ड है। As I put in my spirit seal, I had no human fear, she seemed a thing that could not feel। तो यहाँ पे हमें सबसे पहला वर्ड आ रहा है सील, ये वर्ड सील आ रहा है। हमें क्या करना है कि इसी से मिलता जुलता कोई वर्ड जो है वो फाइंड आउट करना है कि इसी तरह का कोई सिमिलर साउंड कोई दे रहा है वर्ड या नहीं दे रहा। यहाँ पे आ गया सील, सील हमें सिमिलर साउंड दे रहा है सील, और उसके बाद दूसरा वर्ड है फील। ये दोनों वर्ड क्या कर रहे हैं, दोनों वर्ड मैच कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से हम क्या करेंगे, इनको हम ए पार्ट दे देंगे, इसको भी हमने ए दे दिया और ये भी ए दे दिया। और अगर तीसरा कोई वर्ड होता जो सी फील है ना, इसी तरह से कोई और साउंड सेम साउंड प्रोड्यूस करता, तो उसको भी हम ए देते। ठीक है, दूसरी लाइन देखिए, फेयर और उसके बाद आ गया ईयर। ये दो वर्ड डिफरेंट हैं और अलग तरह का साउंड, सेम साउंड जो है वो दे रहे हैं। फेयर और ईयर दोनों वर्ड जो है वो बोलने में ऐसा लग रहा है कि जैसे सेम सेम आवाजें पैदा कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि फेयर और ईयर को भी हमें क्या करना है, अलग अलग उसको अल्फाबेट देने हैं। इसको भी बी दे दिया और इसको भी बी दे दिया। अगर कोई और वर्ड जैसे फेयर, ईयर, वेयर, इस तरह से कोई और वर्ड होता तो उस तीसरे को भी हम बी देते। तो इस तरह से देखिए हमारी राइम बन गई है। ये हो गया ए बी, फिर ए और बी। तो हमारी राइम स्कीम क्या हो जाएगी, ये देखिए ए बी। तो इस तरह से हम इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा, ए बी, ये हमारा राइट आंसर होगा। इस तरह से हम अपनी राइम जो है वो किसी भी पॉइंट में से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा, अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। और जूम ऐप के थ्रू वो जो कनेक्टिविटी थी उसमें शायद कुछ बच्चों को अंडरस्टैंडिंग ना हो पाई हो, इसलिए मैंने आपके लिए एक छोटा सा ये वीडियो लेसन तैयार किया। आई होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा। तो अगर कोई क्वेश्चन है आपका, कुछ पूछना चाहते हैं, then you can ask me anytime. Thank you.